साहब का फ़ैसला पढ़ा गया और जज साहब का फ़ैसला जो था वो इकॉनमी से उन्होंने मुंसलिक कर दिया साइफ़र के केस को। कौन सा दुश्मन मुल्क था, कौन सा सीक्रेट था, कौन सा फ़ायदा हुआ किसी बार के मुल्क को, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार के केस में जब फाइनली कंक्लूड हुआ तो वो जैसे कहते हैं धड़ाम करके वो केस गिर गया। जजेस भी काफ़ी इस बात पर कंसर्न थे कि ये इकॉनमी का जिक्र कहाँ से आ गया ना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में इसका जिक्र है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा धचका पहुंचा है इस सारे अमल से। फाइनल आर्गूमेंट्स शुरू हो चुके हैं और फाइनल आर्गूमेंट्स में आपने सुना होगा कि जज साहब ने कहा कि हाथी तो निकल चुका है, पीछे उसकी सिर्फ दुम रहती है। तो हाथी निकलने का मतलब ये है कि हमने अपना मेन केस प्रोसिक्यूशन का अच्छी तरह झंझोड़ भी दिया है और अच्छी तरह वो डिमोलिश भी हो गया उस केस के अंदर। अब कुछ नहीं रह गया। अब पीछे एक छोटा सा चार्ज जो रहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी और साइफ़र वापस नहीं आया, इसके ऊपर कल कुछ दलाइल मज़ीद मैं दूंगा। 15 मिनट के मेरे दलाइल होंगे और उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि जजेस कितना सुनना चाहते हैं प्रोसिक्यूटर्स और वो कितना टाइम लेते हैं। उनके पास एविडेंस तो सारा पढ़ा जा चुका है, तमाम हालातों वाक़यात। तो अब जजेस अज़ भर उनको सारा एविडेंस, शहादतें, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उनकी फिंगर टिप्स पे है। तो अब जो असिस्टेंट्स आनी है सरकार की जानिब से, उन्होंने हमारे सिर्फ सवालों के जवाब देने हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किधर है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो सफ़ा मिसल पर आया ही नहीं है। सो अब उनको बताना है कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स जो सारे कंसील किए हैं, सुप्रेस किए हैं, ना डी मार्च सामने आता है, ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग सामने आती है, ना इसमें तस्करा आता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का कि सुप्रीम कोर्ट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बड़ा एक्सटेंसिवली इस मामले को जो है वो डिस्कस किया। तो इन सारे पहलुओं पे अब सिर्फ ये चीज़ बकाया रह जाती है कि कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई। लापरवाही कि अगर ये केस सिर्फ लापरवाही का पीछे रह गया, कल एक्सप्लेन करना, तो कल हम इंशाल्लाह वो भी कर देंगे।